हेलो गाइस, हाय, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग अबाउट माय हेयर ट्रांसप्लांट। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं छत के ऊपर चढ़ा हुआ हूँ, नीचे फैक्ट्रियाँ दिख रही हैं। मैं अभी जैसा कि बताया था आप लोगों को कि मेरा एक घर बिहार में है, एक घर गाज़ियाबाद में है। तो मैं फ़िलहाल गाज़ियाबाद में हूँ और गाज़ियाबाद दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है। बिल्कुल एक भाई दूसरे भाई जैसे रहता है एक घर में, बिल्कुल ऐसे ही सटा हुआ है। ज़्यादा दूर नहीं है। कोई दिल्ली आया तो समझ लो गाज़ियाबाद आना उसके लिए आसान है, और गाज़ियाबाद आया तो दिल्ली जाना आसान है। टैक्सियाँ चलती रहती हैं, समझ रहे हैं। तो मैं आज इस वीडियो में ये बताना चाहूँगा कि जो लोग भी बालों की समस्याओं से जूझ रहे हैं वो लोग ज़्यादा चिंता नहीं करें, ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि परेशान और चिंता करने से आपका मसले का हल नहीं होगा, बल्कि उससे आपके बाल ज़्यादा झड़ना शुरू हो जाएंगे। जो बाल झड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि आप हेयर केयर वो तेल और दवाइयाँ लेंगे तो बाल झड़ना शुरू बंद हो जाएगा। बाल झड़ना बंद नहीं हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ज़िंदगी भर तो आप बाल बचाने के लिए दवाई ले नहीं सकते हैं, या ज़िंदगी भर आप हेयर केयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको कमाना भी है, काम भी करना है, ड्यूटी भी करनी है। तो जिनका भी बाल झड़ रहा होगा तो 22, 25, 26 साल, 30 साल से नीचे या 20 साल के ऊपर ही होगा। तो पहले तो यही बात मैं कहना चाहूँगा, और सेकंड में मैं अपनी हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी बताना चाहूँगा कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन रहा, बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा। मैं तो एक डर और खौफ था मेरे दिल में कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कितना घंटा वो बेहोश रहेंगे, क्या दर्द फील होगा पूरे सर में, क्योंकि हेड ही और सर ही की वजह से पूरे बदन में इफ़ेक्ट पड़ता है। कि सर अगर दर्द हो तो पूरे बदन में दर्द होता है। तो मैं सोच रहा था अगर सर में दर्द होगा तो पूरे बदन का हालत ख़राब हो जाएगी, चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा 2-4 दिन शायद। लेकिन मैं क्या बताऊं कि जैसे सैलून में जा कर के आप लोग बाल कटवाते हैं ना, उससे भी ज़्यादा मतलब जो है आपको एंजॉय फील होगा, कि जैसे आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई मेरे सर का मसाज कर रहा है। तो ऐसा ही फील होता है। जिन किसी भाई का बाल झड़ रहा है वो लोग खास करके, जैसे मेरा आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन जिग बनाया है, कितना बेहतरीन जो है हेयर ट्रांसप्लांट और ये दिया है, डेंसिटी दिया है और नेचुरल लुक पूरा दिया है। मैं वो ये नहीं बनाया, क्या बोलते हैं इसको, कॉलम नहीं बनवाया, क्योंकि ऐसे भी मेरे ग्राफ पीछे कम थे, इसकी वजह से मैंने कॉलम नहीं बनवाया है। वो बनाना ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि आपके सर के ऊपर अगर बाल है तो वही काफ़ी है। पूरे सर में भालू की तरह बाल होना बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। तो फिलहाल मेरे जो गंजे लोग हैं या जो गंजे हो रहे हैं उनके लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि उसके सर में इतना बाल हो कि उसका जो स्काल्प है वो कवर हो जाए। तो मेरा कहना मतलब ये है कि जो लोग भी स्ट्रेस ले रहे हैं, परेशान हो रहे हैं करियर को लेकर के, तो वो लोग स्ट्रेस और परेशान ना हो, क्योंकि ज़िंदगी में जो होना है वो होकर के रहेगा। ऊपर वाले ने जो आपकी किस्मत में लिख के रखा है वही होना है। ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस लेने से, किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा पीछे भागने से वो चीज़ आपको हासिल ऐसी भी हो सकती है, अगर ज़िंदगी में है आराम से भी, और अगर नहीं है तो आप कितनों दौड़िए, कितनों मजबूती से उसको पकड़ के रखिए, वो हासिल नहीं होने वाली है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग भी हल्के फुल्के जिनका बाल झड़े हुए हैं, आप वो कैप पहन के अपने बालों को कवर कर रहे हैं, तो अपने बालों को इस तरह से कवर ना करें। आप अगर बाल झड़ रहा है तो फिर भी आप पब्लिक के सामने, पब्लिक एरिया में घूमिए बिना कैप के, और आप कोशिश करें कि टेंशन नहीं लें और उसका सोल्यूशन निकालें। सोल्यूशन यही है हेयर ट्रांसप्लांट, मैं तो यही जानता हूँ। अदरवाइज़ आपका अगर कुछ थोड़ा बहुत बाल झड़ा है, बहुत लोगों को मैं देख रहा हूँ बाल नहीं झड़ रहा है फिर भी वो कहते हैं मेरा बाल झड़ रहा है, तो वो ऐसे लोगों का कोई ये नहीं है, उसका वहम है। बाकी जिनका वाकई में बाल झड़ रहा है तो वो हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम बेहतर मशवरा देने की कोशिश करेंगे। और जहाँ तक कि मैंने जैसे पहले बताया कि दिल्ली में, गाज़ियाबाद में जिन लोगों का इधर जानने वाला है तो यहाँ आकर के वो अपना रह करके ट्रांसप्लांट कर सकते हैं उसी क्लिनिक से जहाँ से मैंने किया है। अदरवाइज़ अगर नहीं है कोई जानने वाला तो मैं रहने के लिए इंतज़ाम करने की कोशिश करूँगा, और वो यहाँ रह करके अपना हेयर ट्रांसप्लांट करके 15 दिन के अंदर घर जा सकते हैं। फिर महीना 2 महीने में फिर आकर के PRP ले सकते हैं। उसके बाद फिर 3-4 महीने के बाद 1-2 बार आना पड़ेगा, बस ऐसे करके ट्रांसप्लांट कर लेंगे। फिर आपके जो खोया हुआ लाइफ, खोया हुआ बाल है वापस आ जाएगा। फिर आपको एक हैप्पीनेस और कॉन्फिडेंस जो फील होगा ना, फिर आप कहेंगे सारा पैसा वसूल है, सारा पैसा वसूल है। ज़्यादा कोई खास खर्च भी नहीं है। मैं सोच रहा था कि कितना लाख खर्चा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत कम ही खर्चा है, एडजस्टेबल है, मैनेजेबल है, मैनेज कर सकते हैं आप, कोई भी कर सकता है। जो 20 साल से ऊपर है वो कर सकता है। पढ़ाई लिखाई में लाखों करोड़ों खर्च होता है आज की डेट में, लेकिन अगर आपका बाल झड़ रहा है
तो आपका जो लुक है वो उससे आप खुद ही परेशान हो जाएंगे। दूसरा कोई परेशान नहीं करता आपको ज़्यादातर, लेकिन आप खुद ही परेशान हो जाएंगे। उस परेशानी से फिर आपका और ज़्यादा बाल झड़ेगा, फिर आपकी परेशानी चेहरे में देख करके लोग भी आपको परेशान ही समझेंगे, फिर आपसे लोग दूर हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ जिन लोगों का भी बाल झड़ रहा है वो लोग हमसे रब्ता करें, हम कोशिश करेंगे बेहतर से बेहतर मशवरा देने की। तो आज ये मेरा पहला व्लॉग था। आप लोग लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं।